हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। हम इस चैनल पर लगातार पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फास्ट रिवीजन हो सके। और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दूं कि साइंस में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे अधिक बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री से और उसके बाद फिजिक्स से। तो मैंने इस चैनल पर लगभग 6 प्रैक्टिस सेट पेपर बायो के अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपर से जमना शुरू होती है बर्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो निम्नलिखित में से किन किरणों की भेदन क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणों की। और गामा किरणों की जो खोज है किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। और आपको बता दूं कि इसमें ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी, अर्थात द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफबाऊ का सिद्धांत। परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। इसमें किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम के अनुसार होता है, अर्थात इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s कक्षा में भरे जाते हैं, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की क्लोराइड एवं सल्फेट यह पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, सोडियम थायोसल्फेट का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निशामक में या अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस काम आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस का उपयोग है जो अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार है यह एडवर्ड टेलर ने किया था और परमाणु बम का जो आविष्कार है रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है जो यह तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्म किए जाने पर मोमबत्ती का पिघलना। यह एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इप्सम सॉल्ट होता है या इप्सम सॉल्ट है, इसका औद्योगिक नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 होता है, किसका? इप्सम सॉल्ट का। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका जो उपयोग है स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बीमारियों को दूर करने में होता है, किसका? इप्सम सॉल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस की गंध सड़े हुई अंडे के जैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। या हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S की जो गंध है यह सड़े हुए अंडे के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO यह सबसे अधिक जहरीली गैस होती है जो कि कोयला, ईंधन एवं लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से कौन सी गैस निकलती है? तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालयों से अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो
कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग लेड स्टोरेज बैटरी में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है H2SO4। H2SO4 का उपयोग लेड स्टोरेज बैटरी में या सीसा संचायक बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है और H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा की धातु किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग है जो हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रांगई या टिन की इसमें परत चढ़ाई जाती है पीतल के बर्तनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो कवक हैं यह किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है वह कौन सा हानिकारक पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथिल एल्कोहल। जो मेथिल एल्कोहल है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। इसे हम मेथिनॉल या वुड स्प्रिट भी कहते हैं और यह एक जहरीली शराब होती है। ऐसा देखा गया है कि बिहार राज्य में कई बार जहरीली शराब पीने से लोग अंधेपन के शिकार हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मेथिल एल्कोहल, और यह एक जहरीली शराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर निर्माण में उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड। जो टार्टरिक एसिड है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और जो बेकिंग पाउडर है इसका उपयोग बेकरी उद्योग जैसे केक, कुकीज़ आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विट्रियोल का तेल किसे कहते हैं? तो जो विट्रियोल का तेल है किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल का तेल कहते हैं या ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नायलॉन। नायलॉन है यह एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होता है क्या? ऑक्टेन नंबर। जितनी अधिक ऑक्टेन नंबर होगी पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किस धातु से बनी होती है? तो कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो IC चिप होती है यह सिलिकॉन धातु की बनी होती है और सिलिकॉन है जो यह एक अर्धचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या फेरोमैग्नेटिक पाउडर से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो इनमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग? प्लूटोनियम नामक इसमें तत्व का उपयोग किया गया था परमाणु बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुछ तत्व दिए गए हैं और उससे संबंधित अयस्क पूछा गया है। तो जो बॉक्साइड अयस्क होता है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बिल्कुल सही है। जो शनिवार अयस्क होता है यह मरकरी का अयस्क होता है, ना कि कॉपर का। जो कैलीमाइन अयस्क है यह जिंक का होता है और हेमेटाइट आयरन का होता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। किसमें? फोटोग्राफी की प्लेट पर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो AgBr इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर क्या है, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण करना, यह ग्रीन मफलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, यह इसका प्रमुख उपयोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है, तो जो प्राकृतिक रबर है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, किसका, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है, किसमें, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका या किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का जो ईंधन मान है यह सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एसी क्या नियंत्रित करता है, तो जो कमरे में लगा हुआ एसी रहता है यह केवल आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धातु है जो पीतल, कांसे एवं जर्मन सिल्वर आदि में उभयनिष्ठ रूप से विद्यमान रहती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं। और यह जो तांबा धातु है यह पीतल में कौन कौन सी धातुएं रहती हैं, तो पीतल में तांबे एवं जस्ता का उपयोग किया जाता है, और कांसे में किसका उपयोग किया जाता है, तो तांबे एवं इसमें टिन का उपयोग किया जाता है, और जर्मन सिल्वर में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें निकल, कॉपर और जिंक का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया या अम्लराज भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, या जिसे हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया या अम्लराज निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो HCl। इसमें नाइट्रिक अम्ल का इसमें एक पार्ट लिया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसमें 3 पार्ट लिए जाते हैं, और इसका जो उपयोग होता है यह कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाने में या गलाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अम्लराज या एक्वारेजिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग है यह गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो जो डायनेमो रहती है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और इसी सिद्धांत पर विद्युत जनरेटर काम करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, तो निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। और लेजर का पूरा नाम क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यह इसका पूरा नाम होता है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हेलोजन लैंप का तंतु या फिलामेंट निम्नलिखित की मिश्र धातु होता है, तो जो हेलोजन लैंप का जो फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं यह सोडियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है, तो जो परमाणु भार होता है या किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के कारण। आपको बता दूं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं और इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, तो यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जो रेडियोधर्मिता की खोज है यह किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन रहता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 रहता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। अतः न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण यह रोशनी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पानी के लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एक बिस्मांगी मिश्रण है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन युक्त नमक, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है कि नेपथेलिन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती हैं। तो जो नेपथेलिन की गोलियां रहती हैं यह समय के साथ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा यह गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनका बाष्पीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीटभक्षी पौधे रहते हैं कीटों को पकड़ते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो जो कीटभक्षी पौधा रहता है कौन सा है, वह नेफेंथिस या घटपर्णी होता है और यह ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग है जो स्नेहक है, लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारी पानी वह पानी होता है जो हैवी वाटर होता है, यह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला जो समस्थानिक है प्रोटियम है, उसके बाद ड्यूटीरियम है और उसके बाद ट्राइटियम है। तो जो ड्यूटीरियम है सेकेंड जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का कौन सा, ड्यूटीरियम, इसे ही हम हैवी वाटर कहते हैं। और इसका जो उपयोग है यह न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस या लाफिंग गैस कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड या N2O भी कहते हैं। इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होता है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।